not on internet. इससे के पहले के वीडियो में हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल चैप्टर से रिलेटेड जो क्लास 9 में पढ़ना है मैथ्स में कुछ क्वेश्चन सर को देखा, उसमें कुछ थ्योरम्स के भी पार्ट्स से जिसको हम लोगों ने प्रूव किया। अब हम लोग इसके सेकंड पार्ट पर आ गए और कुछ और क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन सर को भी देखेंगे, जिसमें कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम भी का भी क्वेश्चन रहेगा और मिड पॉइंट थ्योरम से रिलेटेड भी क्वेश्चंस रहेंगे। तो हम लोग अब एक क्वेश्चन को लेते हैं। सो दैट द इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज ए स्क्वायर। हम लोग को ये प्रूफ करना है कि अगर क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल इक्वल हो और वो राइट एंगल पर बाइसेक्ट करता हो तो वो स्क्वायर होगा। जैसे कि हम लोग फिगर देख पा रहे हैं, ABCD हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका डायगोनल इक्वल भी है और साथ में ये आपस में बाइसेक्ट भी हो रहा है, मतलब कि OD इक्वल टू OB और OA इक्वल टू OC और साथ ही राइट एंगल पर बाइसेक्ट हो रहा है। तो इसको हम लोगों को प्रूफ करना है कि वो स्क्वायर है। तो स्क्वायर के लिए हम लोग 3 बातों का ध्यान रखेंगे कि पहले इसका पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे और पैरेललोग्राम के बाद चारों साइड इक्वल प्रूफ करेंगे। दैट मीन्स कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD और इसके बाद ईच एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करेंगे। जैसे एंगल ABCD, इसमें से सारों एंगल को हम लोग 90 डिग्री प्रूफ करेंगे। इतना करने पर स्क्वायर हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके लिए 2 ट्रायंगल सेलेक्ट करते हैं, ट्रायंगल AOB और COD। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि एक ट्रायंगल AOB है और दूसरा ट्रायंगल COD है। अगर इसको कॉन्ग्रुएंट कराएंगे तो हम लोग को कुछ एंगल्स मिलेगा जिसके आधार पर इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर पाएंगे। तो सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट करा कर कैसे करते हैं हम लोग इसको देखेंगे। OA इक्वल टू OC, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर पहले ही बताया हुआ है, उसी प्रकार से OB इक्वल टू OD और एंगल AOB और COD वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हो जाएगा, जिसके चलते हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल AOB और COD हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया बाई साइड एंगल साइड से, तो हम लोग का एंगल जो है OBA ये वाला एंगल और ODC ये एंगल दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा बाई CPCT से। ठीक उसी प्रकार से BAO ये एंगल और OCD मतलब ये एंगल ये भी इक्वल हो जाएगा। अगर इसको गौर से देखा जाए तो ये अल्टरनेट इंटीरियर जो एंगल जैसा भी बिहेव कर रहा है, तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि AB पैरेलल CD हो गया। और इसी प्रकार से हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि AD पैरेलल BC। तीसरा से हम लोगों ने प्रूव किया कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। अब इसके सेकंड पार्ट पर आते हैं, जब हम लोग को ये प्रूफ करना है कि चारों साइड्स इक्वल है। तो इसके लिए हम लोग 2 ट्रायंगल लेंगे AOD और COD। ये रहा AOD और दूसरा रहा COD। इसको हम लोग पहले कॉन्ग्रुएंट कराएंगे। कॉन्ग्रुएंट कराने के लिए OA इक्वल टू OC, OD कॉमन हो गया और एंगल AOD और COD 90 हो गया। तो जिसके चलते हमारा ट्रायंगल AOD और COD ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। और जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाई CPCT से AD इक्वल टू DC हो जाएगा। बट AD इक्वल टू BC, क्योंकि ये पैरेललोग्राम भी है और उसी तरह से AB इक्वल टू DC, तो ये जब सब सारा चीज़ मिलाएंगे तो हम लोग को मिल जाएगा AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। इसका मतलब हो गया कि चारों साइड को हम लोग इक्वल इस पार्ट में हम लोगों ने दिखाया। अब इसके अगले पार्ट में हम लोग को ये दिखा देना है कि ईच एंगल 90 डिग्री होगा। तो इसके लिए हम लोग को फिर से 2 ट्रायंगल को सेलेक्ट करना होगा। एक ट्रायंगल हो गया ADC और दूसरा ट्रायंगल हो गया BCD। ये दोनों को अगर कॉन्ग्रुएंट कराते हैं तो हम लोग का हो जाएगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल ADC की बात करते हैं तो इसमें AC साइड है, बट क्वाड्रिलेटरल के सेंस में वो डायगोनल है, तो हम लोग जानते हैं कि डायगोनल इक्वल दिया हुआ है। और BCD की बात करते हैं तो BD इस ट्रायंगल का तो साइड है, बट क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल है, तो दोनों हमारा इक्वल है। तो हम लोग पहला पार्ट हो गया कि AC इक्वल टू BD। दूसरा हम लोग अगर ADC की बात करते हैं तो AD हो गया और BCD की बात करते हैं तो BC, ये दोनों इक्वल हो गया, क्योंकि ये ABCD एक पैरेललोग्राम भी है। पैरेललोग्राम के चलते अपोजिट साइड इक्वल होगा तो AD इक्वल टू BC हो जाएगा।
और फिर सी डी कॉमन जो हमारे पास है। तो इस तरह से जब मिला लेंगे तो दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ए डी सी और बी सी डी, तो इस केस में एंगल डी जो है एंगल सी का इक्वल हो जाएगा। तो यही हम लोग देख रहे हैं, एंगल ए डी सी इक्वल टू बी सी डी। लेकिन हम लोग ये भी जान रहे हैं कि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड पैरेलल भी होता है। तो जब उस केस में ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा, तो ये एंगल ए डी सी प्लस बी सी डी अगर ये दोनों को जोड़ देते हैं तो 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ए डी पैरेलल बी सी और ट्रांसवर्सल ये है। बट सी पी सी टी में हम लोग देख रहे हैं कि ए डी सी इक्वल टू बी सी डी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस बी सी डी को ए डी सी से रिप्लेस करेंगे, तो 2 एंगल ए डी सी हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। और उसी तरह से एंगल ए डी सी की बात करते हैं तो ये 2 जब इसमें डिवाइड होगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एंगल ए डी सी 90 हो गया। और जब ए डी सी 90 हो गया तो बी सी डी भी 90 होगा, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। यहाँ से सी टी से हम लोग मिला रहे हैं। इसके बाद पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल इक्वल होता है, तो जितना सी होगा उतना ही एंगल ए भी हो जाएगा। तो सी अगर 90 है तो एंगल ए भी 90 है। डी की बात करते हैं तो भी 90 है, तो इसलिए बी भी 90 हो गया। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ईच एंगल 90 डिग्री हो गया। तो जब ऐसा हो गया और चारों साइड इक्वल भी हो गया और पैरेललोग्राम भी हो गया, तो एकदम क्लियर हो गया कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है हमारा स्क्वायर है। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। डायगोनल क्वाड्रिलेटरल्स आर इक्वल और बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज अ रोम्बस। ये जो क्वाड्रिलेटरल देख रहे हैं ऊपर जैसा ही हमारे पास है, ए सी इक्वल टू बी डी दिया हुआ है और साथ में बाइसेक्ट भी हो रहा है। दैट मीन्स कि ओ बी इक्वल टू ओ डी और ओ ए इक्वल टू ओ सी और राइट एंगल पर बाइसेक्ट हो रहा है। तो हम लोग को ये प्रूफ करना है कि ये हमारा रोम्बस है। तो रोम्बस होने का शर्त क्या है कि पहले तो इसको पैरेललोग्राम ले जाना होगा और इसके बाद चारों साइड हमको इक्वल दिखा देना होगा। तो इस तरह से हम लोग रोम्बस ला सकते हैं। रोम्बस और स्क्वायर में बस यही डिफरेंस है कि इतना करने के बाद हम लोग को स्क्वायर करना होता तो ईच एंगल 90 भी प्रूफ करना होता, बट हम लोग पहले पैरेललोग्राम प्रूफ कर देंगे और इसके बाद ईच साइड्स इक्वल प्रूफ कर देंगे, तो हम लोग का काम ये हो जाएगा रोम्बस का। तो फिर उसी तरह से हम लोग इस क्वाड्रिलेटरल में सेम उसी तरह से जैसे ऊपर हम लोगों ने किया, ए ओ बी और सी ओ डी को कॉन्ग्रुएंट करवाया। कॉन्ग्रुएंट कराने के लिए हम लोग के पास ओ ए इक्वल टू ओ सी के डायगोनल बाइसेक्ट करता है, ओ डी इक्वल टू ओ बी ये भी करता है, और बीच में अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये एंगल ए बी ओ इक्वल टू एंगल ओ डी सी और ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ सी डी ये इक्वल हो गया। और ये एक तरह से अल्टरनेट एंगल जैसा बिहेवियर कर रहा है। इसका मतलब कि ए बी पैरेलल सी डी, और उसी तरह से हम लोग ए डी पैरेलल बी सी को भी शो कर सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि हमारा एक पैरेललोग्राम है। अब हम लोग को इसका कोई भी दो साइड को इक्वल दिखाना होगा, मतलब तब इसके बाद उसी तरह से फिर चारों साइड इक्वल करेंगे। तो फिर उसी तरह से ट्रायंगल ए ओ डी और सी ओ डी को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कराएंगे। तो कॉन्ग्रुएंट कराने के लिए हम लोग देख रहे हैं कि ओ ए इक्वल टू ओ सी के डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ओ डी कॉमन हो गया दोनों ट्रायंगल में, और ये ए ओ डी और सी ओ डी 90-90 है। तो इस तरह से ये दोनों ट्रायंगल ए ओ डी और सी ओ डी कॉन्ग्रुएंट हो गया। और जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाई सिंप्लिसिटी से ए डी इक्वल टू डी सी हो गया। उसी तरह से डी सी इक्वल टू बी सी हो जाएगा, बी सी इक्वल टू ए बी हो जाएगा और ए बी इक्वल टू ए डी हो जाएगा। तो चारों जब साइड इक्वल हो गया और पैरेललोग्राम भी हो गया, तो हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि ये रोम्बस है। अब हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसा कि फिगर हम लोग देख पा रहे हैं कि क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। इस क्वाड्रिलेटरल में ए ओ और बी ओ जो है एंगल ए और बी का बाइसेक्टर है। ये रहा हमारा एंगल ए बी सी डी। इसमें ओ ए जो है वो एंगल ए का बाइसेक्टर है और बी जो है ओ बी जो है वो एंगल बी का बाइसेक्टर है। तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है भाई, एंगल ए ओ बी जो होता है वो हाफ एंगल सी प्लस डी, इसको प्रूफ करना है। तो पहले हम लोग यहाँ पर ध्यान से देख रहे हैं तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन चुका है और यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो एंगल वन, ये एंगल वन कहाँ से आया, तो ओ ए जो है एंगल ए को दो भागों में बांट रहा है, तो दो भाग में जो ट्रायंगल की तरफ जा रहा है उसको एंगल वन मान लिया, ये भी इक्वल है, उतना ही वन ही होगा। और उसी तरह से बी को जो हाफ कर रहे हैं तो ये टू हो गया, इधर भी उतना ही हो गया। बट वन और टू जब ये तीनों को हम लोग जोड़ेंगे, एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल ए ओ बी, तो 180 डिग्री हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। और इसी तरह से जब हम लोग
ए ओ बी की बात करते हैं तो 180 डिग्री माइनस एंगल 1 + 2 हो गया। अब हम लोग एंगल 1 की बात करते हैं तो एंगल 1 जो है पूरा एंगल ए का हाफ है, इसलिए हाफ एंगल ए हो गया। एंगल 2 की बात करते हैं पूरा एंगल बी है, उसका हाफ है। तो इस तरह से हम लोग ने इसको एडजस्ट किया 180 डिग्री माइनस एंगल 1/2 एंगल ए प्लस एंगल बी। अब अगर हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि चारों एंगल ए बी सी डी की जोड़ देंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा। तो इस केस में एंगल ए प्लस बी को हम लोग को रिप्लेस करना होगा। तो जब रिप्लेस करेंगे तो उस केस में हमारे पास 180 डिग्री पहले से और ये -1/2 पहले से, अब ये जो एंगल ए प्लस बी था वो इतना से रिप्लेस हो जाएगा, एंगल 360 डिग्री माइनस एंगल सी प्लस डी। इसके बाद 180 डिग्री है, ये जब 1/2 को इसको कट करेंगे तो 180 ही होगा, तो 180 कैंसिल हो जाएगा और ये बाहर का माइनस है ये माइनस मिल करके उसको प्लस करा देगा और 1/2 अंदर चला जाएगा तो हो जाएगा एंगल 1/2 ब्रैकेट एंगल सी प्लस डी। और यही हम लोग को लाना था। तो इस तरह से हम लोग ने प्रूफ किया कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट एंगल सी प्लस एंगल डी। अब हम लोग एक क्वेश्चन अब मिड पॉइंट थ्योरम से रिलेटेड देख रहे हैं। इसमें बताया जा रहा है कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ए बी का मिड पॉइंट पी, बी सी का मिड पॉइंट क्यू, सी डी का मिड पॉइंट आर और ए डी का मिड पॉइंट एस। तो हम लोग को प्रूफ करना है कि एस आर पैरेलल ए सी और एस आर इक्वल टू हाफ ए सी, साथ ही पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम भी प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम लोग जैसा कि हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम हम लोग जानते हैं, मान लिया कि हमारे पास ए डी सी एक ट्रायंगल है, ए डी का मिड पॉइंट एस, सी डी का मिड पॉइंट आर, एस आर को मिलाने वाला जो लाइन है वो ए सी के पैरेलल है और एस आर इक्वल टू हाफ ए सी है। तो इस तरह से हम लोग बाई मिड पॉइंट थ्योरम से एस आर इक्वल टू हाफ ए सी और एस आर इक्वल पैरेलल ए सी हम लोग प्रूफ कर दिए। तो शुरू का 2 क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग को ये प्रूफ करना है कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। तो ऊपर में हम लोगों ने देखा कि एस आर जो है वो ए सी के पैरेलल है मिड पॉइंट थ्योरम से। अब हम लोग नीचे की तरफ आएंगे ट्रायंगल ए बी सी में, इसमें ए बी का मिड पॉइंट पी है और बी सी का मिड पॉइंट क्यू है। पी क्यू जो लाइन है वो बी सी का पैरेलल हो जाएगा और हाफ भी हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एस आर जब ए सी के पैरेलल है और पी क्यू भी ए सी के पैरेलल है, इसका मतलब कि पी क्यू जो है एस आर के पैरेलल हो गया और साथ में पी एस आर जो हाफ ए सी है और पी क्यू भी हाफ ए सी है, तो दोनों मिलाने से एस आर इक्वल टू पी क्यू हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने एस आर पैरेलल पी क्यू और एस आर इक्वल टू पी क्यू कर दिया। तो इस तरह से पी क्यू आर एस हमारा पैरेललोग्राम हो गया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं जिसमें है ए बी सी डी इज ए रोम्बस और इसमें पी क्यू आर एस उसका मिड पॉइंट है ए बी बी सी सी डी एंड ए डी का। तो हम लोग को ये प्रूफ करना है कि पी क्यू आर एस रेक्टेंगल है। मतलब हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी सी डी एक रोम्बस है, मतलब जितना ए बी है उतना बी सी इक्वल है, उतना सी डी इक्वल इतना ए डी, और ए बी का मिड पॉइंट पी सी का मिड पॉइंट क्यू, सी डी का मिड पॉइंट आर और ए डी का ये है। जब ये मिलाया गया तो इसको हम लोग रेक्टेंगल प्रूफ करना है। तो रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए पहले हम लोग को पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम प्रूफ करना होगा और ये जब पैरेललोग्राम हो जाएगा तब हम लोगों को ईच एंगल 90 लाना होगा, तब ये हम लोग का पैरेललोग्राम रेक्टेंगल हो जाएगा। तो इसको करने के लिए पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए हम लोग अच्छे से जानते हैं कि कैसे कर सकते हैं। तो पैरेललोग्राम के लिए हम लोग चलेंगे इस ट्रायंगल में और देख रहे हैं कि ए डी का मिड पॉइंट एस है और सी डी का मिड पॉइंट आर है। ये दोनों को मिलाने वाला जो लाइन है वो ए सी के हाफ और इक्वल है। उसी प्रकार से जब नीचे चलेंगे हम लोग ये ट्रायंगल में तो ए बी का मिलाने वाला पॉइंट पी है और बी सी का मिलाने पॉइंट जो क्यू है इसको मिला लेंगे, ये भी हाफ ए सी और पैरेलल हो जाएगा। तो इस तरह से जैसा कि ऊपर हम लोगों ने देखा है पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे
तो आगे में हम लोग ये जानेंगे हम लोग ये जानेंगे कि ए बी जो है वो बी सी का इक्वल है, क्योंकि रोम्बस के चलते दोनों चारों साइड इक्वल, तो इसमें से कोई भी दो साइड को इक्वल कराएंगे। तो ए बी का मिड पॉइंट पी है और बी सी का मिड पॉइंट क्यू है। तो जब ए बी इक्वल टू बी सी तो इसको हाफ करेंगे, तो उस केस में हम लोग को पी बी इक्वल टू बी क्यू मिलेगा। और इसको हम लोग ट्रायंगल में पहुंचेंगे पी बी क्यू में, तो हम लोग देख रहे हैं कि किसी भी ट्रायंगल में जब जो साइड इक्वल होता है तो उसके अपोजिट्स एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो पी बी के सामने एंगल 4 है और बी क्यू के एंगल सामने 3 है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल 3 जो है वो 4 के इक्वल हो गया। अब हम लोग को ये ट्रायंगल जिसका नाम है ए पी एस और दूसरा आर सी क्यू, इसको हम लोग को कॉन्ग्रेट करवाना है और कॉन्ग्रेंट करवा के एंगल 1 इक्वल टू 2 लाना है। तो कैसे कॉन्ग्रेंट होगा? तो हम लोग जानते हैं कि ए डी इक्वल टू बी सी, तो इसके चलते ए डी को जब हाफ करेंगे तो ए एस मिलेगा और बी सी को हाफ करेंगे तो सी क्यू मिलेगा। तो एक साइड मिल गया हम लोग का। दूसरा ए बी इक्वल टू सी डी, क्योंकि अपोजिट साइड भी इक्वल है, तो ए बी का हाफ करेंगे तो ए पी मिलेगा। उसी तरह से सी डी का हाफ करेंगे तो आर सी मिलेगा। तो ए पी इक्वल टू आर सी हो गया, ए पी इक्वल टू ये मिल गया। अब तीसरा साइड की बात करते हैं तो पी क्यू आर पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में हम लोग जानते हैं कि अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, तो पी एस इक्वल टू आर क्यू हो गया। तो इस तरह से हम लोग मिला रहे हैं जब साइड, तो ए पी इक्वल टू हो गया सी क्यू, ए एस इक्वल टू हो गया आर सी और ये साइड इसके इक्वल हो गया। तो साइड साइड से दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रेंट हो गया और जब कॉन्ग्रेंट हो गया तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया। अब इसके बाद हम लोग पी पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेशन बनाएंगे। पी पर हम लोग देखेंगे तो पता चलेगा कि एंगल 1 प्लस एंगल ये बीच वाला एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल 3, अगर ये तीनों को जोड़ दिया जाए तो 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर से। और ठीक उसी प्रकार से क्यू पर कॉन्सेंट्रेशन बनाएंगे तो एंगल 4 और प्लस पी क्यू आर मतलब बीच वाला एंगल प्लस एंगल 2, ये तीनों को जब जोड़ देंगे तो 180 डिग्री, ये भी लीनियर पेयर से। तो जब हम लोग दोनों को कंपेयर करेंगे तो जब राइट पार्ट इक्वल है तो लेफ्ट पार्ट भी इक्वल होना चाहिए। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि एंगल 1 प्लस एस पी क्यू प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस पी क्यू आर प्लस एंगल 4 हो जाएगा। बट ऊपर में हम लोगों ने देखा है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, सॉरी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 जो 2 के इक्वल हो गया, 3 4 के इक्वल हो गया। ये जब मिला लेंगे तो एस पी क्यू जो होगा वो पी क्यू आर के इक्वल हो जाएगा। और फिर इसी तरह से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो फिगर में अगर हम देखते हैं तो एस पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा पी क्यू आर, और ये दोनों को जोड़ने पर 180 भी होगा क्योंकि ये लाइन हमारा पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। तो जब ये दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो 180 भी होगा। तो वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ किया है। नेक्स्ट पार्ट में एस पी क्यू प्लस पी क्यू आर, ये दोनों को जोड़ा तो 180 डिग्री हो गया और ये दोनों इक्वल हो गया, तो इसका मतलब 2 एंगल एस पी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। तो एस पी क्यू हो जाएगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, तो हो गया 90 डिग्री। और ये जब 90 हो गया तो बाद बाकी एंगल भी 90 होगा क्योंकि अपोजिट एंगल सब 90 90 होता चला जाता है। तो इस तरह से जो पी क्यू आर एस हमारा जो पैरेललोग्राम है अब वो रेक्टेंगल हो गया। इसके पीछे कारण क्या है कि ईच एंगल ये वाला ये एंगल सब 90 90 होता चला जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रूफ किया कि रोम्बस के मिड पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन होता है वो रेक्टेंगल होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसको अच्छा से समझ करके काम करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके मिड पॉइंट को हम लोग अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। सो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द कॉन्सिक्यूटिव साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज रोम्बस।
मान लिया कि हमारे पास ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के ईच साइड के मिड पॉइंट को अगर मिलाया जाए लाइन, तो वो हमारा रोम्बस होगा। जैसा कि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर ए बी का मिड पॉइंट पी, पी सी का मिड पॉइंट क्यू, सी डी का मिड पॉइंट आर और ए डी का पॉइंट, इसको जब मिला लिया गया तो हम लोग को इसको रेक्टेंगल था पहले, तो अब इसको हम लोग को रोम्बस प्रूफ करना है। मैंने ए बी सी डी रेक्टेंगल था, उसका मिड पॉइंट को मिलाने से रोम्बस हो गया। तो सबसे पहले हम लोग इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। पैरेललोग्राम हम लोगों ने बहुत अच्छा से प्रूफ कर लिया ऊपर में। अब हम लोग को ट्रायंगल ए पी एस ये वाला ट्रायंगल है, और दूसरा ट्रायंगल पी क्यू बी, इसको कॉन्ग्रुएंट कराएंगे। तो कॉन्ग्रुएंट कराएंगे तो हम लोग ए पी इक्वल टू बी पी मिलेगा, क्योंकि पी जो है ए बी का मिड पॉइंट है, और ए एस इक्वल टू बी क्यू, क्योंकि जब ये रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड इक्वल होगा, मतलब कि ए डी इक्वल टू बी सी, और ए डी का हाफ करेंगे तो ए एस मिलेगा, और बी सी का हाफ करेंगे तो बी क्यू मिलेगा। और साथ ही पी ए एस इसकी बात करते हैं, और पी बी क्यू 90 क्योंकि रेक्टेंगल का ईच एंगल 90 होता है। तो इस तरह से ये दोनों ट्रायंगल हमारा जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया। और जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका मतलब बाई सी पी सी टी से पी एस इक्वल टू पी क्यू हो जाएगा, और इसी तरह से सेम इसी प्रोसेस को बढ़ते जाएंगे तो पी क्यू इक्वल टू क्यू आर हो जाएगा, पी आर क्यू इक्वल टू पी एफ हो जाएगा। इस तरह से हम लोग चारों साइड इक्वल होता चला जाएगा। और जब ये चारों साइड इक्वल हो गया और साथ में पैरेललोग्राम भी है, तो हम लोग आराम से बोल सकते हैं कि पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट सी। एक ए बी सी ट्रायंगल है जो सी पर राइट एंगल है। एक लाइन जो है खींचा जा रहा मिड पॉइंट हाइपोटेनस एम टू उसका ए सी बी सी के पैरेलल एक लाइन खींचा जा रहा है बी से, जो ए सी पर डी पे मीट करता है उसके पैरेलल में। तो हम लोग को प्रूव करना है कि डी जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है, पहला ये। दूसरा हम लोग को प्रूव करना है कि एम डी जो है वो ए सी पर परपेंडिकुलर है। और तीसरा प्रूफ करना है कि सी एम इक्वल टू एम ए इक्वल टू हाफ ए बी। तो हम लोग जानते हैं कि ए बी का मिड पॉइंट एम है, और एम से पैरेलल लाइन खींचा जा रहा है ट्रायंगल के तीसरे साइड का। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम डी जो होगा वो ए सी का मिड पॉइंट होगा। तो पहला पार्ट हम लोगों ने प्रूफ कर दिया बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। दूसरा है, जब बी सी जो है वो एम डी के पैरेलल है और ये एंगल 90 होगा, तो बाय कोरस्पॉन्डिंग एंगल एम डी ए भी 90 हो जाएगा। तो जब ये एम डी ए 90 हो गया, इसका मतलब कि एम डी कन्फर्म है कि वो ए सी पर परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री तभी तो हो रहा है। अब हम लोग को सी एम इक्वल टू एम ए प्रूफ करना है। तो ये सी एम और एम ए और वो हाफ ए बी ले जाना। तो पहले हम लोग सी एम डी और ए एम डी ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कराना होगा। तो कॉन्ग्रुएंट कराने के लिए हम लोग देख रहे हैं कि एम डी सी और एम डी ए 90, क्योंकि जब परपेंडिकुलर हो गया तो दोनों तरफ 90 होगा। साथ ही सी डी इक्वल टू डी ए, क्योंकि डी मिड पॉइंट है ए सी का, और एम डी दोनों में कॉमन है। इसके चलते ट्रायंगल सी एम डी और ए एम डी कॉन्ग्रुएंट हो गया, और कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सी एम इक्वल टू एम ए हो गया। लेकिन साथ ही हम लोग ये भी जानते हैं कि एम जो है ए बी का मिड पॉइंट है, इसलिए ए एम इक्वल टू हाफ ए बी होगा। और जब ए एम इक्वल टू हाफ ए बी हो जाएगा तो ए एम इक्वल टू सी एम भी है, इसलिए सी एम इक्वल टू ए एम इक्वल टू हाफ ए बी हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा समझेंगे, उनकी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। सो दैट द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। बोल रहा है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल को मिलाने वाला, मिड पॉइंट को मिलाने वाला
अपोजिट साइड को जो लाइन मिलाता हो वो क्वाड्रिलेटरल को बाइसेक्ट करता है। मतलब ए बी का मिड पॉइंट ई है, बी सी का मिड पॉइंट एफ है, सी डी का मिड पॉइंट जी है और ई डी का एच है। तो इस क्वाड्रिलेटरल को मिड पॉइंट को मिलाने वाला अपोजिट साइड जैसे कि ये हो गया और ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। तो हम लोग ये प्रूफ कर देंगे कि ई एफ जी एच हमारा एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो बाइसेक्ट करता ही है। मतलब कि ओ जी इक्वल टू ओ ई और ओ एच इक्वल टू ओ एफ। तो ये हम लोग कितना बार हम लोगों ने प्रूफ कर चुका है भाई मिड पॉइंट थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए कि ई एफ जी एच एक पैरेललोग्राम है और जब पैरेललोग्राम हो जाएगा तो वो इक्वल पार्ट में अपोजिट साइड को डिवाइड करेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के सारे पार्ट्स को रिवीजन कर लिया। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट देखा और सेकंड पार्ट में हम लोगों ने मिड पॉइंट थ्योरम से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस जो बचे हुए थे उसको भी हम लोगों ने पूरा किया। इस तरह से इस वीडियो सेशन में आप लोगों ने पूरा क्वाड्रिलेटरल चैप्टर को कंप्लीट समझ लिया। आगे हम लोग इसी तरह से और भी वीडियो आते रहेंगे, सब लोग आप लोग ऑब्जर्व करते रहेंगे।